नमस्कार। किसी भी कैमरे के अंदर ये जो पॉपअप फ्लैश लगी रहती है, इसके नीचे एक बटन है, वो है BKT। तो BKT का एक छोटा सा मैं आपको परिचय करवा दूं। ये एक्सपोजर ब्रैकेटिंग करने के लिए यह दिया हुआ स्विच है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें 3 प्रकार का 4 प्रकार का अलग अलग एक्सपोजर चाहिए और वो एक्सपोजर भी हम लोग 1 स्टॉप 2 स्टॉप 3 स्टॉप बढ़ाते हुए लें, या एक कम हो जाए एक बढ़ जाए एक नॉर्मल रहे, इस प्रकार का लेते हैं। इसमें यह BKT का स्विचिंग लगा हुआ है। तो मेरे पास में इस प्रकार के बहुत सारे कॉल आते हैं कि जब भी हम हमारे कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो शटर स्पीड अपने आप बदल जाती है। कई बार 3 बार बदलती है, कई बार 5 बार बदलती है, कई बार 7 बार बदल जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका होने का कारण ये होता है कि हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है फ्लश ओपन करने के नीचे जो BKT वाला ये जो स्विच है ये दब जाता है, और दबने के साथ में हम लोग गलती से कभी ये डायलर अगर घुमा देते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से हमें ये दिक्कत आती है कि जब भी हम शटर रिलीज़ करते हैं तो एक ओवर होता है, एक अंडर होता है, एक नॉर्मल होता है। तो इस प्रकार से शटर हर बार बदलता है। तो हम इसमें जो वैल्यू दे देते हैं उसके हिसाब से ही ये शटर कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखें, यदि आपके कैमरे में ऐसा हो जाए और आप नहीं चाहते हैं कि हमारा हर बार में 3 अलग अलग एक्सपोजर आए, तो आप इस BKT नाम के बटन को दबाना है रहता है, और उसके बाद में कैमरे के पीछे या ऊपर जो वैल्यू होती है उसे कम या ज़्यादा करना रहता है। आप जैसे ही वैल्यू को सही करेंगे तो आपका शटर एक जैसा आएगा, यानी जितना आप रखोगे उतना ही शटर आपका इसके पीछे या ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम आ चुके हैं हमारे कैमरे के ऊपर। यहाँ पर जो BKT लिखा हुआ है उसको हम एक बार यदि प्रेस करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी ये ऑफ लिखा हुआ है और यहाँ पे है 0.3। तो ये वैल्यू जब होगी तो हमारा एक्सपोजर जो होगा वो बिल्कुल नॉर्मल चलता रहेगा, यानी अंडर ओवर नहीं होगा। यदि हम पीछे वाले डायलर को घुमा देते हैं तो देखिए आप OF जहाँ पे लिखा हुआ है उस जगह पे क्या आ गया, 3F। यहाँ पे देखिए आप ये 3F आ गया है, और इसके नीचे देखिए आप इस प्रकार से जो 0 है हमारा मीटरिंग मोड, मीटर जहाँ पे 0 रहता है उसके एक इधर और एक इधर आ गया, यानी 0.3 इसमें आपका स्टॉप बढ़ेगा। और यदि हम इसको 5F कर देंगे तो ये 5 फोटो लेगा, और यहाँ पे 3F करेंगे तो ये 3 फोटो लेगा। अब कितना अंडर ओवर लेगा, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू दे रखी है, यानी जो 0 है हमारा उससे एक यहाँ पे नीचे अंडर देगा, अंडर लाइट देगा, और एक ओवर देगा। और यदि हम हमारे कैमरे के आगे वाले डायलर को अगर घुमा देते हैं तो यहाँ पर 1.0 हो जाता है। 1.0 का मतलब ये होता है कि अभी हम 3 फोटो लेंगे, और इस 3 फोटो में हमें एक फोटो देगा वो बिल्कुल नॉर्मल देगा, करेक्ट एक्सपोजर देगा, एक देगा वो एक स्टॉप अंडर लाइट देगा, और एक देगा वो एक स्टॉप बड़ा करके हमें वो पिक्चर देगा। यानी यहाँ पर एक फोटो जो आएगी वो ओवर आएगी, एक करेक्ट आएगी, एक अंडर आएगी। तो नॉर्मली ये सिस्टम इसमें इसलिए दे रखा है ताकि हम लोग फोटोशॉप में हम इन तीनों फोटो को मर्ज कर सकते हैं और एक अच्छा डायनामिक रेंज का फोटो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आगे के डायलर को अगर हम और घुमाते हैं तो ये 2 स्टॉप अंडर ओवर हो जाएगा, और यदि हम एक बार और घुमाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 0, फिर एक यहाँ पे लाइन आ गई, एक यहाँ पे लाइन आ गई। तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, 3 स्टॉप, यानी 3 फोटो देगा, 3 स्टॉप अंडर 3 ओवर। तो हम इस वैल्यू को कर देते हैं यहाँ पर वापस 0.3, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 3F, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 फोटो देगा, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं देगा, 0, यानी जो आप फोटोग्राफी करेंगे नॉर्मल वही चलती जाएगी। फिर यहाँ पे 3 फोटो देगा अंडर ओवर, फिर यहाँ पे 5 फोटो देगा, एक एक स्टॉप आगे पीछे, और फिर यहाँ पे 7 फोटो देगा। तो निकॉन D7200 के अंदर फिर यहाँ पे 9 भी लिखा हुआ है, तो 9 फोटो भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इसकी हमें आवश्यकता कम होती है। अगर हमें अच्छे डायनामिक रेंज का फोटो चाहिए तो उसके लिए हम लोग इस एक्सपोजर ब्रैकेटिंग का इस्तेमाल
कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक प्रयोग करके देखते हैं। अभी 3F है, यानी 3 फोटो होंगे जिसमें शटर की स्पीड बदलेगी, अपने आप बदल जाएगी। तो यहाँ हम ले लेते हैं इसको एक स्टॉप का फ़र्क लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपोजर होगा वो एक स्टॉप ज़्यादा और एक स्टॉप अंडर होगा। चलिए हम एक फ़ोटो खींच के भी यहाँ पर देखते हैं। मैं चलता हूँ लाइव मोड में और हमने एक स्टॉप अंडर एक स्टॉप ओवर किया है। नंबर ऑफ शॉट है 3। यहाँ पे हम लोग मीटर की वैल्यू को 0 करेंगे। ISO मैनुअल है, F वैल्यू मैंने 5.6 लेके रखी है और अभी शटर है 100, यानी थोड़ा सा अभी अंडर लाइट आ रहा है। तो हम इसको ISO को थोड़ा सा, यानी लगभग 2000 का ISO यहाँ पर इसने लिया है। शटर अभी कितना है 100, F वैल्यू 5.6, ISO 2000। और यहाँ पे हम एक्सपोज लेंगे इसका, ये हमने लिया और वापस दूसरे एक्सपोज में जाएंगे तो देखिए शटर अब यहाँ पे 1:200 हो गया है। यानी अब इस पिक्चर को ये अपने आप ही इसी सेम एक्सपोजर पे लेगा। और फिर अब देखिए शटर 1:50 ही रह गया है। तो यहाँ पर ये फिर से आपका देखिए यहाँ पे ओवर आपको दिखने लग गया मीटर और ये एक पिक्चर लेगा। तो इस प्रकार से वापस ये 100 पे आ गया। तो 3 पिक्चरें ली इसने, तो तीनों का अलग अलग रहा। 100, फिर एक्सपोजर लिया, फिर देखिए आप 1:200 हो गया, फिर एक्सपोजर लिया, फिर देखिए आप ISO हमारा 2000 है, 1:50 हो गया। और फिर हमने एक एक्सपोजर लिया, तो 3 एक्सपोज होने के बाद में वापस ये 100 पे आ चुका है। तो ये जो पिक्चर हमने यहाँ पे देखी, ये तीनों की वैल्यू आप अलग अलग देख सकते हैं। अभी हमने एक स्टॉप का फ़र्क देखा और यदि हम इसको यहाँ पर इसको 0 कर देंगे, ये 0 कर दिया और आगे के डायल को घुमा के आप यहाँ पे 3 कर दीजिए। और अगर ये कम ज़्यादा भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3.0 आप कर दीजिए और ये अभी यहाँ पर ऑफ हो चुका है। तो इस समय ब्रैकेटिंग नहीं है। कैमरा हमारा यहाँ पर मैनुअल था और हमने फ़ोटो लिए थे। जब जब भी आपको ज़रूरत लगे कि मुझे अच्छी डायनामिक रेंज का फ़ोटोग्राफ चाहिए तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम इसका अच्छे से प्रयोग करेंगे और डायनामिक रेंज के फ़ोटो बनाने की कोशिश भी करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और यदि आपके एक बार में शटर दबाने से अगर पिक्चर अंडर या ओवर ऐसा कुछ दिखाई देती है तो आपको बिल्कुल जो कैमरे की सेटिंग है यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस वैल्यू को आपको यहाँ पर 0 रखना ज़रूरी है। अगर आप इस वैल्यू को कम ज़्यादा कर देते हैं या गलती से भी अगर हमारा ये डायलर यहाँ से घूम जाता है जब हम लोग एक्सपोजिंग में रहते हैं और यहाँ से एक ये बटन दबा दिया और ये अगर अप एंड डाउन हो गया तो फिर हमें वो गड़बड़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कोई +3 हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग 0 यदि कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आप इजी वे में फोटोग्राफी करेंगे। आपका शटर एक बार ज़्यादा, एक बार कम, एक बार ज़्यादा, एक बार कम, ऐसा नहीं होगा। ये जो सिस्टम है ये भी किसी कारण से है, इसका हमें उपयोग करना आना चाहिए। और यदि हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो हम बहुत अच्छे एक्सपोजर को ब्रैकेटिंग कर सकते हैं, शटर को ब्रैकेटिंग कर सकते हैं। सब चीज़ हम लोग हमारे कब्जे में ले सकते हैं और एक अंडर एक ओवर और एक बहुत अच्छी सी इमेज हम लोग जो शेडो वाला पार्ट होता है या जो ओवर होता है या स्काई के जो कलर होते हैं उसको हम लोग बहुत अच्छे से एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन गलती से हम इसको छेड़ देते हैं और बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं, जो प्रारंभिक फोटोग्राफर हैं, उनके लिए एक मुसीबत हो जाती है, क्योंकि उनका एक बार शटर ज़्यादा जा रहा है, एक बार कम जा रहा है, एक बार ज़्यादा जा रहा है, एक बार कम जा रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूज़ को दूर कीजिए। आप इसकी वैल्यू को जो भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो आप रख लीजिएगा ताकि आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सीधा सा है, BKT का ये बटन यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ से हम पीछे के डायलर से इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आगे के डायल से हम इसका स्टॉप बढ़ा सकते हैं। अब ये स्टॉप क्या होता है इसके बारे में भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे, धीरे धीरे सब देखेंगे, जानेंगे। थैंक यू। मिलेंगे फिर कभी किसी नए वीडियो में, तब तक गुड बाय।